हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों, हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम है 10th और 12th वालों का, वो बोर्ड एग्ज़ाम जो नियर आ चुका है, यानी नज़दीक आ चुका है। जैसे दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर के बाद क्या, अब हमारे पास दिसंबर समझ लीजिए जा ही रहा है। उसके बाद जनवरी बच जाएगा, फरवरी में ही हमारा पेपर आ गया, यानी हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है बहुत नज़दीक आ चुका है। और ऐसे में लेकर बोर्ड एग्ज़ाम को तैयारी को लेकर हमारे मन में अनेक प्रकार के सवाल चल रहे होंगे कि क्या हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होगा, कैसा परफॉर्मेंस होगा, कैसी तैयारी हमारी रहेगी, बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, अगर होगा या नहीं होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। ऐसे तमाम तरह के आपके दिमाग में क्या चल रहे होंगे, विचारे चल रहे होंगे। तो मैं आज उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि इन सब विचारों से दूरी बनाएं और क्या करें कि हम उसकी टेंशन ना हो। चलिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th वालों के लिए। ज़्यादातर ये है कि हमको क्या करना है, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 है, उसमें हम लोग टारगेट जो है अगर 90% प्लस लाना चाहते हैं, ठीक है, 90 प्लस लाना चाहते हैं, यानी 94, 95, 93, यानी 90 के एबव जितना भी हम ला सकते हैं, उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा भाई, उसके लिए हम बात करने वाले। जैसे कि बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है, हर एक स्टूडेंट में प्रॉब्लम, ज़्यादातर स्टूडेंट में प्रॉब्लम देखने को मिलता है क्या कि जैसे हमारे पास कुछ इस प्रकार से प्रश्न है। ये प्रश्न हर एक स्टूडेंट के अंदर रहता है कि क्या करें, बोर्ड एग्जाम नियर है, क्या करें, कैसे पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब क्या करें। उसके बाद क्या है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कल से पढ़ूंगा। सबसे बुरी आदत हमारी क्या है, कल से पढ़ूंगा। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम बताने वाले हैं आपको। चलिए, तो हमारा टॉपिक है यही लेकर आए कि टारगेट 90 प्लस, यानी 90% प्लस हम कैसे लाएं। तो सबसे पहले देखिए, क्लास 10th में जो है क्या है, हिंदी सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट क्या क्या है और क्या हो रहा है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और आर्ट, यानी टोटल हमारे पास 10 में टोटल हमारे पास 6 सब्जेक्ट होते हैं। और 6 सब्जेक्ट में अगर हमको बढ़िया रिजल्ट लाना है, 90% प्लस एवब लाना है, तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, तो उसके लिए हमें हर एक सब्जेक्ट पर समय जो है समान रूप से एक समान देना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपका क्या सिलेबस जो है, मैथ, हिंदी, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायो सब आता है इसमें। तो इन सब का जो है सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया होगा आपके स्कूल में, हाँ, आपके स्कूल में इस समय जो होगा दिसंबर महीने में सभी स्कूलों में क्या अनसॉल्व पेपर चल रहा होगा, सभी स्कूलों में अनसॉल्व पेपर चल रहा होगा। और वही अनसॉल्व पेपर में आप लोगों के टीचर बता रहे होंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या है, ठीक है। तो हर एक स्कूल में इस समय अनसॉल्व पेपर चल रहा होगा। कुछ स्कूल ऐसा होगा जहाँ पर अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है भाई। अगर मान लीजिए 1-2 चैप्टर आपका अभी रह गया है, तो आपको अगर वो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप YouTube पर अनेक ऑनलाइन क्लासेस हैं, अनेक चैनल्स हैं YouTube पर, आप उससे वो चैप्टर को पढ़ सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। और ज़्यादातर इस समय आपका जो है क्या, इस समय आपको क्या अनसॉल्व, यानी अनसॉल्व्ड और गाइड, ज़्यादातर इन्हीं सब पे फोकस करना है, अनसॉल्व पर और गाइड पर, ठीक ना। बात करते हैं अनसॉल्व और गाइड पे, तो करना क्या पड़ेगा आपको, आप अवतार का गाइड लिए होंगे, अनसॉल्व लिए होंगे, यही सब लिए होंगे, अवतार, राजीव प्रकाशन, ये सब लिए होंगे, उसी से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, तैयारी अच्छी तरीके से होगी। और देखिए, आपको क्या करना है, हिंदी में भी फुल कंसेप्ट, ये नहीं अगर मान लीजिए हमारे पास सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, 6 सब्जेक्ट है ना, तो आपको सभी सब्जेक्टों पर क्या समान टाइम देना है। यानी ये नहीं अगर मैं हिंदी जानता हूँ तो हिंदी पर उतना समय नहीं दूंगा, एग्जाम नज़दीक आ गया है। अगर मैं इंग्लिश जानता हूँ तो इंग्लिश पे उतना सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दूंगा, और मैथ जानता हूँ तो मैथ पे उतना ध्यान नहीं दूंगा। यानी अगर आप सभी सब्जेक्ट पे, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आपको अच्छे तरीके से कवर हो चुका है, आ चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको भी आपको रिविजन करना है, ठीक। तो आपको हिंदी भी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और आर्ट सभी पर एक समान रूप से समय देना है। और ज़्यादातर रह गई बात भाई कि अगर आप लोग क्या टाइम टेबल, यानी टाइम टेबल से पढ़ रहे हैं आप लोग, टाइम टेबल से, तो अच्छी बात है। और इस समय से आपको मैक्सिमम कितने समय तक पढ़ना चाहिए, मैक्सिमम कितना समय देना चाहिए। अगर मान लीजिए मैक्सिमम आपको
ज़्यादा नहीं तो इन दोनों सब्जेक्टों को मिला के, मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश को मिला के कम से कम आपको 1.5 घंटा यानी 1 घंटा 30 मिनट आपको देना ही देना है। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट। मैथ पे भी कम से कम आपको, मैथ प्रैक्टिस वाला है, मैथ जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान रहेगा आपके लिए। तो इस पर भी कम से कम 1 आवर तो इसको देना है, डेली बाय डेली देना है, ठीक ना। उसके बाद है साइंस में, तो साइंस में भी भाई सभी पर क्या करना है, बराबर रूप से इस पर भी कुछ ना कुछ करना है, तो यानी 1 घंटा इस पर भी देना है। सोशल साइंस में भी आपको 4 तरह से मिलेंगे, इसमें भी 1 आवर देना है। आर्ट में ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आप 30 मिनट ही देख लेते हैं तो बहुत है आपके लिए। यानी टोटल आपको एक दिन में कितना घंटा पढ़ना होगा, तो 1 2 3 4 और 1 5 मिलाकर टोटल आपको कम से कम डेली 5 से 6 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम डेली 5 से 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो आप लोगों की तैयारी कुछ इस प्रकार से ही होगी कि हर एक सब्जेक्ट पर समान रूप से ध्यान देना। ये नहीं अगर मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट है वो आ रहा है तो सिर्फ उसी पर ध्यान दें, आपको सभी सब्जेक्टों पर ध्यान देना होगा, तभी आपका जो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट है अच्छे तरीके से निकलेगा। एक सब्जेक्ट से आपका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट अच्छे तरीके से नहीं निकलने वाला है। अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आपका अच्छा ही है, अगर आप उसमें मान लीजिए आपका मैथ ही अच्छा है, साइंस ही अच्छा है, कोई सब्जेक्ट अच्छा है, अगर आप उसमें 100 में 100 ला देते हैं तभी आपका रिजल्ट नहीं बनने वाला है। क्योंकि रिजल्ट बनने के लिए भाई अच्छा परसेंटेज लाने के लिए हमको सभी सब्जेक्टों में अच्छा करना पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट का अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तभी हमारा क्या होगा, अच्छा रिजल्ट बन सकता है। चलिए, अब चलते हम लोग बात करते हैं इन सभी टॉपिक्स पे कि क्या करें। बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ चुका है, कैसे पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कल से पढ़ूंगा, ये हमारा कुछ इस टॉपिक्स पे अब बात करते हैं। तो बात करते हैं कि पहला टॉपिक है क्या करें। भाई जैसे देखो हमारा बोर्ड एग्जाम जो है नियर आ चुका है, तो आपको कुछ करना नहीं है, केवल और केवल आपका ध्यान इस समय जो होगा आपके बोर्ड एग्जाम के तैयारी पर होगा और कहीं ध्यान नहीं लगना चाहिए। हाँ, कुछ समय अगर मान लीजिए आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो इधर उधर घूमिए, केवल पढ़ना ही नहीं है भाई, केवल पढ़ते रहोगे उससे आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। कुछ समय पढ़ो, उसके बाद रेस्ट लो, पढ़ने के बाद रेस्ट लिया करो, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये नहीं कि केवल और केवल लगातार एक बार बैठे और एक ही बार में 6 सब्जेक्ट को लगातार 6 घंटा पढ़ें, ऐसा आपको नहीं करना है। एक सब्जेक्ट पढ़िए, कुछ समय तक उसको पढ़िए, उसके बाद कुछ समय रेस्ट मारने के बाद आप उसको रिवीजन कर सकते हैं, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक, और कैसे पढ़ें, तो आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, एकदम कॉन्स्टेंट होकर, मतलब एकदम सावधानी पूर्वक से, एकदम आपका माइंड जो होगा कांस्टेंट होना चाहिए, जिससे आपका पढ़ाई जो होगा अच्छे तरीके से होगा। इधर उधर की बातों में जैसे हमारी बड़ी प्रॉब्लम क्या है भाई, जैसे ही अगर हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने बैठते हैं तो हमारा दिमाग जो है डाइवर्ट हो जाता है, दिमाग इधर उधर की बातें सोचने लगता है, तो इधर उधर की बातें सोचने लगता है जिससे हमारा पढ़ाई में मन अच्छे तरीके से नहीं लग पाता है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, देखिए आपको ज़्यादातर भाई देखो दिमाग हमारा जो है बहुत चंचल है, इधर उधर क्या होगा, भटकता रहेगा लेकिन आपको बार बार उसको क्या करना है, पकड़ के लाना अपने दिमाग को और वहीं पर लगाना है। ठीक है, पढ़ाई पर लगाना है आपको दिमाग को। तो ये कुछ न कुछ समय बाद, ये धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करते प्रयास करते रहेंगे तो कुछ समय बाद स्वयं ही अपना दिमाग आपका काम करने लगेगा पढ़ाई पर। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं समझ आ रहा है, बस आप इतना जानिए कि हमको इस समय अभी केवल बोर्ड एग्जाम पे ध्यान देना है, हमको और कुछ करना ही नहीं, केवल और केवल हमारा जो तैयारी ध्यान होगा बोर्ड एग्जाम पे होगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है भैया, ऐसा कब तक चलेगा, आपका बोर्ड एग्जाम नियर आ चुका है तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार से पढ़िए और भैया एक और बात ये आ गया है, 6वां नंबर का प्रश्न बनता है, ये आ गया ठंड में कैसे पढ़ें, ठंड में कैसे पढ़ें, तो ठंड में भी पढ़े भाई, ठंड में भी पढ़ना पड़ेगा आपको। रजाई में आप जाइए, बैठिए, आराम से दंदा कर आप पढ़ सकते हैं ठंड में। ठीक है, चलिए ठंड में भी पढ़ सकते हैं आप लोग। ठंड आया, यही वो समय होता है जहाँ पर हमको क्या अपना पूरा परफॉर्मेंस दिखाना होता है, क्योंकि हमारा महीने जनवरी और दिसंबर और जनवरी जो महीना होता है इसमें ठंड पड़ता है, और इसी में हम लोग किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं उसके हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको तैयारी किस प्रकार से किस लेवल पे करना है, यही बात चलती है। ठीक है, तो
कल से पढ़ूंगा, ये हमारी सबसे बुरी आदत है। कल से पढ़ूंगा भाई, कल कभी आता नहीं है। अगर मैंने आज सोचा चलो आज मैं नहीं पढ़ता हूँ, मेरा मन आज पढ़ने का नहीं करता है, हो मैं कल से अच्छे से तैयार करूंगा, कल से एकदम बढ़िया से पढ़ाई करूंगा, मन लगा के पढ़ूंगा। जैसे ही भाई अगला दिन आता है, मेरा मन फिर से क्या होता है, बिछल जाता है, कि हर एक स्टूडेंट का होता है। और अगले दिन वो फिर से सोचता है चलो यार आज व्यर्थ गया दिन, मैं कल से 100% कह रहा हूँ एकदम अच्छे से पढ़ूंगा। तो जितने भी ऐसे करने वाले विद्यार्थी हैं, अगर आप लोग सोचते हैं कि मैं कल से पढ़ूंगा, तो आप सोच समझ लीजिए आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कल हमारा कभी आता नहीं है भाई, ठीक ना। तो कल से करने वाली इस आदत को सुधारेंगे, और आप लोग जिस समय आपको जो समय मिले उसी समय आप लोग क्या करेंगे, इस समय पढ़ाई पर पूरा कांस्टेंट ध्यान लगाएंगे। जो भी समय आपको मिलता है पढ़ाई पर इस समय ज़्यादातर अपना समय व्यतीत करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा वीडियो इसी के लिए था भाई, और हम लोग एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं भाई कभी भी, क्योंकि कोई भी इंसान के अंदर का क्षमता कोई जान नहीं सकता कि कौन इंसान क्या कर सकता है। किस्मत कभी भी बदल सकता है भाई। कभी अपने आप को किसी से कम समझना ही नहीं चाहिए, कोई भी क्यों ना हो, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय सबका आता है, सबका समय बदल सकता है। इसलिए अपने आप पर हमेशा विश्वास रखें और हमेशा अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाने की प्रयास करें। चलिए, तो भाई फिर से हम मिलेंगे कुछ अगले नए वीडियो में लेकर, तब बढ़िया टॉपिक्स को लेकर। ये हमारा टारगेट था कि हम लोग कैसे अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए बाय। इस वीडियो में फिर नए वीडियो में आएंगे हम लोग, तो नए चर्चों को लेकर आएंगे। बाय।